एक ट्रॉली थी जिस पे चादर भी नहीं थी। वहाँ प्राइम मिनिस्टर खून से लिपटी हुई, क्योंकि सिक्योरिटी लैप्स हो गई थी कि जब वो गिरी ड्राइवर नहीं था एम्बुलेंस का वहाँ। सोनिया गांधी तो बहुत घबराई हुई थी। एक ही बात उन्होंने कही मुझे कि शी हैज़ बीन शॉट। गोलियां तो जरा हिलाओ उनको तो गोलियां निकल रही थी। हमारे साथ बातचीत के लिए इस समय मौजूद हैं डॉक्टर स्नेह भार्गव। डॉक्टर स्नेह भार्गव एम्स की डायरेक्टर रहीं और इनके कार्यकाल के साथ एक ऐसी घटना जुड़ी हुई है जिसको पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उनके ऊपर हमला हुआ, तो उस समय उनको एम्स में ही ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था। उसकी ये चश्मदीद हैं, गवाह हैं, मौजूद हैं। उस समय ये एम्स की डायरेक्टर थीं। आइए इनसे जानते हैं कि वो पूरा घटनाक्रम क्या था, क्या माहौल रहा उस समय। हेलो। जिस दिन अक्टूबर 31, 1984 मैं अपनी डिपार्टमेंट में थी, काम कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी लिटरली, और उस वक़्त एक रेडियोग्राफर भागा हुआ आया। उसने झट से दरवाज़ा खोला मेरे ऑफिस का। नॉर्मली ऐसे कोई खोलते नहीं है। तो आया, बोला मैडम प्राइम मिनिस्टर कैजुअल्टी में आई हैं। तो मैंने सोचा ये तो हो नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर बिना सिक्योरिटी के, बिना हमें इन्फॉर्मेशन हुए कैसे आ सकती हैं कैजुअल्टी में। तो क्योंकि कैजुअल्टी बहुत पास ही थी, तो मैंने कहा जाके देखती हूँ। मैं उस वक़्त चेयरमैन ऑफ द हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड थी और डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी। तो मैंने सोचा ये कुछ गड़बड़ है, लेट मी गो एंड सी कि वो कहाँ क्या है। तो मैं फटाफट कैजुअल्टी चली गई। कैजुअल्टी गई तो बाहर, कैजुअल्टी के बाहर वाले कमरे में मिस्टर R.K. धवन, जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिसेस गांधी के, और मिस्टर फोटेदार, और ये दोनों ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। तो मैंने फटाफट सोचा कि कुछ गड़बड़ तो है। तो आगे मैं निकल के कैजुअल्टी पहुंच गई। तो जो कैजुअल्टी में जूनियर डॉक्टर्स यूजुअली रहते हैं वो बैठे हुए थे डरे हुए। तो मैंने पूछा वेयर इज़ द प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने ऐसे उंगली करके मुझे कहा, ऐसे करके, और वो एक ट्रॉली थी जिस पे चादर भी नहीं थी। वहाँ प्राइम मिनिस्टर खून से लिपटी हुई। सिर्फ ये सोचो कि उनके सफ़ेद बाल थे थोड़े, और वो सफ़ेद बाल से आप पहचान सकते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर है, और खून से लिपटी हुई थी। और गोलियां ट्रॉली पर भी थी, गोलियां चेस्ट में भी थी, और गोलियां ज़मीन में भी गिर रही थी। तो ऐसी हालत में वो आई थी बिना हमें बताए हुए। तो मैं बच्चों को पूछा कि कंसल्टेंट बुलाया कोई आपने। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ऑपरेशन थिएटर फ़ोन किया, सर्जन्स बुलाए। तो उसी वक़्त 2 मिनट में सर्जन्स 2 आ गए और उन्होंने जल्दी से एग्ज़ामिन किया मिसेस गांधी को। और फिर मैंने पूछा उनसे कि कैन वी डू समथिंग। तो कहने लगे पल्स है नहीं, लेकिन हम हार्ट लंग मशीन पे डाल दें तो वी विल ट्राई एंड रिवाइव हर। तो मैंने कहा फिर देर का ही की। मेरे मन में ये था कि इन बॉडी ऑफ मिसेस गांधी शुड बी इन अ प्लेस विच इज़ सेफ, क्योंकि नेशनल ट्रेजेडी है, दुनिया टूट पड़ेगी एम्स पे। तो हम इनको एक सेफ जगह पे ले जाएं। तो सेफेस्ट जगह तो ये थी ऑपरेशन थिएटर, और सर्जन्स थे। तो हम फटाफट, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कहा, मैंने लिफ्ट रोको जल्दी से, क्योंकि इस समय मॉर्निंग ये हमारे पास हो गया
कि 2 अलग अलग गोलियां लगी हैं, और देखने वालों ने कहा कि 2 अलग अलग आदमी थे। पहले एक गोली लगी, वो गिर गई, और जब वो गिर गई दूसरे ने आके फटाफट वो 300 गोलियां घुसा दी। तो फिर हमारे पास एविडेंस पूरा, जब क्योंकि मेडिको लीगल केस होना ही था, तो जब इंक्वायरी बैठी, 1 मैन इंक्वायरी बैठी, तो कम से कम हमने पूरी एविडेंस उनको दे दी, ताकि क्योंकि सिक्योरिटी लैप्स हो गई थी कि जब वो गिरी ड्राइवर नहीं था एम्बुलेंस का वहाँ, तो इसलिए धवन और फोतेदार ने अपनी गाड़ी में डाल के तो उनको हॉस्पिटल ले आए, इसलिए किसी को खबर नहीं थी। तो हम तो फिर उसमें से ठीक निकल आए कि जो करना था हमने सब किया रिक्वायर्ड। फिर ये फैसला था कि नेशनल मॉर्निंग 13 दिन की होगी, और हमने फिर बॉडी को प्रिजर्व करना था। तो कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर जो थे गोपीनाथ, उन्होंने कहा मेरे पास मैट्रेस है जो कि हम भर देते हैं बर्फ़ से, और बच्चों का अगर ऑपरेशन करना हो तो हाइपोथर्मिया में करना पड़ता है, तो हम इस मैट्रेस को लटा के करते हैं। तो उन्होंने मैट्रेस दिया, तो हमने फिर वो 3 मूर्ति भवन ले गए मिसेस गांधी को, मैट्रेस वहाँ बिछा दिया बर्फ़ से भर के, और उनको वहाँ रख दिया। और हमारी ज़िम्मेवारी थी कि मैट्रेस में बर्फ़, ठंडा पानी जाता रहे, एक तरफ से निकाल देते थे, दूसरी तरफ से डाल देते थे। तो उनको फिर हमने 2 दिन जो बॉडी रही वहाँ, 2 दिन बॉडी 3 मूर्ति रही। और एम्स में मैम कब तक रही? जैसे 31 को वो आई, तो एम्स से कब गई? नहीं, तो मेरे ख्याल 7-8 बजे तक वो गन कैरेज आर्मी वालों ने भेज दी थी, तो उसके ऊपर डाल के इनको 3 मूर्ति भवन। तो मैम जो पोस्टमार्टम की आपने बात बताई, तो क्या पोस्टमार्टम वैसे उनका करना पड़ा फिजिकली, या उसकी ज़रूरत नहीं रही क्यों गोलियां इतनी लगी? क्योंकि सर्जन्स ने पूरे नोट्स लिखे हुए थे, तो उस सर्जन्स के नोट्स लेके जो ज़रूरी पोस्टमार्टम की लिखनी होती है, फॉर्मेट है पोस्टमार्टम का फॉर्म, तो वो फॉर्म भर दिया। मैम जब वो आई थी हॉस्पिटल में, तो उस टाइम सोनिया गांधी भी साथ आई होंगी, तो उस टाइम सोनिया गांधी से कोई आपकी बात हुई थी? उनकी क्या स्थिति थी सोनिया गांधी तो बहुत घबराई हुई थी। एक ही बात उन्होंने कही मुझे कि शी हैज़ बीन शॉट, बस, उसके अलावा नहीं। फिर तो मैं उनको एक कमरे में बैठा दिया, और मैं बाहर खड़ी रही। उनको कहा कि जो कोई आपको मिलने आएगा आप मुझे इशारा कर देना कि भी इसको अंदर आने देना या इसको नहीं अंदर आने देना। तो वो बैठी रही, और मैं दरवाजे पर जो लोग आ रहे थे, पॉलिटिकल लोग, फैमिली लोग कहीं, तो वो इशारा कर देती थी, मैं उनको अंदर जाने देती थी, जिसको मना करती तो मना कर। तो मैम हम मतलब ये कह सकते हैं कि जब वो आई थी तो मतलब वो डेड थी, कोई पल्स नहीं थी, कुछ नहीं था? बस पल्स नहीं थी, पर रिवाइव करने का तो कोशिश हमने करनी थी, इसलिए कर दी, पर पल्स कोई नहीं थी। तो मैम अनाउंसमेंट फिर आपने वो अगले दिन किया आपने 1 तारीख को? 4 घंटे के बाद जब ये ख़त्म हो गया, तो मैं सीढ़ियों से मैं नीचे आ रही थी, और बाहर लोग कोई खड़े थे, तो उन्होंने कहा क्या हाल है? मैंने कहा वी आर स्ट्रगलिंग। तो उन्होंने कहा प्लीज़ कम ऑफ इट, बीबीसी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया दैट शी इज़ डेड। आई सेड मुझे नहीं पता बीबीसी ने क्या किया, लेकिन हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैम इस घटना के बाद जो विपक्षी पार्टी थी बीजेपी वगैरह, उनके भी कुछ नेता आने शुरू हुए थे? किसके? विपक्ष जो बीजेपी के लोग थे। हाँ, सब हर किस्म के लोग आ रहे थे। कोई ये तो हम
इसलिए हमने कपड़े उनके बदल के और सिर्फ फेस पे जितना टच अप कर सकते थे वो कर दिया। हमारी जिम्मेवारी ये रही कि इनको कूल रखना है। तो जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर की ओथ लेके वापस आए, हमने बॉडी तैयार कर रखी थी। लेकिन एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गौतम कौल मिसेस गांधी के रिश्ते में ही थे, वो पुलिस में थे। क्या एग्जैक्टली उस वक़्त उनकी पोजीशन थी मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो आए तो उन्होंने मुझे पूछा, आर ऑल मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ ओवर? तो मैंने कहा मेडिको लीगल, हम तो जान बचाने में लगे हुए थे, मेडिको लीगल क्या चाहिए, मैंने तो कुछ इंतज़ाम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें चाहिए। एक तो फोटोग्राफ्स चाहिए, राइट, एक फोटोग्राफ्स चाहिए, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए और एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट चाहिए, उसकी रिपोर्ट चाहिए। मैंने उनको कहा कि देखो फोटोग्राफ्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो तो मैं यहाँ तैयार करवा सकती हूँ अपने स्टाफ से, वो कर देंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि सर्जिकल नोट्स तो सारे हमारे पास हैं, जितने सर्जन्स ने जो कुछ किया वो तो है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बन सकती है। और फोटोग्राफ्स भी फोटोग्राफर बुला के जो ज़रूरी है मेडिको लीगल वो हम कर देंगे। लेकिन बैलिस्टिक एक्सपर्ट मैं कहाँ से लाऊं? उस वक्त तक एम्स तो भर गया था, जहाँ पेड़ों पे लोग चढ़े हुए थे, बिल्डिंग पे चढ़े हुए थे, गाड़ियों पे चढ़े हुए थे, आम पब्लिक भी आ गई थी। आम पब्लिक, पूरा एम्स भर गया था। और हमारी जो थोड़ी सिक्योरिटी थी ये तो संभाल नहीं सकती थी। तो मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर को फ़ोन किया, मैंने कहा एक वहाँ हॉस्पिटल में डम वेटर होता है, जो लिफ्ट होती है जिसमें लोग नहीं जाते लेकिन सामान वगैरह ऊपर जाने के लिए वो लिफ्ट होती है, उसको डम वेटर कहते हैं। मैंने कहा डम वेटर के से तुम ऊपर आ जाओ और मैं बताऊं मुझे क्या चाहिए। तो गौतम कौल ने मुझे नाम दे दिया बैलिस्टिक एक्सपर्ट का और एड्रेस दे दी। मैंने कहा कहाँ जाएगा? कि लोधी रोड में उनका ऑफिस है, ये एड्रेस है। मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाया, उसको एड्रेस दी बैलिस्टिक एक्सपर्ट की और नाम दिया, और मैंने कहा जो गाड़ी तुम्हें मिलती है, एम्बुलेंस मिलती है, गाड़ी मिलती है, जो मिलती है, ये लेके फटाफट तुम जाओ लोधी रोड। तो वो लोधी स्मार्ट था सिक्योरिटी ऑफिसर, उसने फटाफट लोधी रोड पे पहुंच गया, और जो एक्सपर्ट था वो निकल रहा था जब तक 5 बज रहे थे तो बाहर वो निकल रहा था। तो हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा सर मैं तो आपको एम्स लेके जाऊंगा, हमें ये रिपोर्ट चाहिए। तो वो नेचुरली वो सिक्योरिटी ऑफिसर को वो बैलिस्टिक एक्सपर्ट को लेके आ गया। जब बैलिस्टिक एक्सपर्ट आया तो उसने देखा, पूछा हमारे से एक्सरे है, ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है। हमने कहा हाँ ये सब कुछ है। तो फिर उसने कहा कि ये तो पहले एक गोली लगी थी और गिर गई थी, और उसके बाद ये सारी गोलियां लगी, तो वो ये गोलियां तो मैंने ले ली हैं, लेकिन वो टांग वाली गोली कहाँ है? तो हमने कहा टांग की तो एक्सरे की नहीं। तो एक एक्सरे मशीन तो वहीं ऑपरेशन थिएटर में थी, फटाफट एक्सरे लेग की ले ली हमने, और वो गोली जो निकली वो बिल्कुल डिफरेंट गोली थी। तो हमारे पास अब एविडेंस
और लिवर, पेट में से ब्लड निकले जा रही थी, पर हमने ब्लड तो उनको पूरी दी। तो वो मैम गोलियों के छेद थे, उसकी वजह से वो ब्लड निकल रहा था, सब हाँ, डैमेज हो गई थी वो। हाँ, तो गोलियां तो ज़रा हिलाओ उनको तो गोलियां निकल रही थी। जो सर्जन था मेन, जो ये कर रहा था, उसने 3 दफ़ा अपने कपड़े बदले, क्योंकि उसके कपड़े भी ब्लड से लिपट गए थे। तो वहाँ पे मैम फिर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन ऊपर से दी गई, मतलब डिक्लेयर करने के बारे में कुछ लेट किया गया, सूचना थी? सबसे पहली बात तो ये थी कि उस दिन दिल्ली में ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट थे, वो दिल्ली में नहीं थे। राजीव गांधी वाइस चेयरमैन कांग्रेस वर्किंग कमेटी का था, वो दिल्ली में नहीं थे, वो नॉर्थ ईस्ट गए इलेक्शन टूर पे। अलेक्जेंडर जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे मेन थे, वो बॉम्बे गए हुए थे। तो दी हायर आर्की जो गवर्नमेंट की थी दिल्ली में नहीं थी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट वेंकटा रमन और पार्थसारथी जो एडवाइज़र थे मिसेस गांधी के, ये दोनों आ गए और हमने उनको ऑपरेशन थिएटर के बाद जो वरांडा था वहाँ कुर्सियाँ दे के बैठा दिया। और शंकरानंद जी ने सारी पॉलिटिकल क्लास को बुला लिया कि अब कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये इस सिचुएशन में। हमें उन्होंने ये कहा कि जब तक राजीव गांधी वापस नहीं आते अपने टूर से, आप कोई अनाउंसमेंट नहीं करोगे। और हमने तो पार्थसारथी और वेंकट रमन ने भी ये कहा कि नो अनाउंसमेंट टिल राजीव गांधी कम्स बैक। तो इसे उनका ठीक है। फिर पहले तो ज्ञानी जैल सिंह आ गए, वो यमन गए हुए थे और यमन से तो सीधी प्लेन मिली तो आ गए। राजीव गांधी नॉर्थ ईस्ट गए हुए, वहाँ सड़कें खराब, ऐसी कम्युनिकेशंस की कोई इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो उनको तो ज़्यादा टाइम लग गया। ज्ञानी जैल सिंह पहले पहुंच गए और उन्होंने, वो तो घबराए हुए थे और मैं सोचती हूँ डरे हुए भी थे, क्योंकि ये खबर हो गई थी कि सरदारों ने मारा है। तो वो थोड़ी मिनट रहे हॉस्पिटल में, मिसेस गांधी सोनिया गांधी को मिल गए और उसके बाद वो तो वापस चले गए, कुछ ज़्यादा टाइम रहे नहीं। फिर उस 4 घंटे के बाद राजीव गांधी फिर वहाँ नॉर्थ ईस्ट से आ गए और यूं ही राजीव गांधी आए। जब सोनिया गांधी आई थी बच्चों को लेकर, प्रियंका और राहुल, और उन्होंने आते ही कहा कि बच्चों को तो भेज दो तेजी बच्चन के यहाँ, ये दोस्ती थी इनकी। तो उन्होंने बच्चों को फटाफट तेजी बच्चन के यहाँ भेज दिया और सोनिया गांधी वहाँ रही और पॉलिटिकल लोग आके फटाफट राजीव गांधी को ले गए। कहने लगे कि पावर वैक्यूम नहीं होना चाहिए, हम राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ले जा रहे हैं। तो फटाफट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ये राजीव गांधी को ले गए और वहाँ ओथ दिलवा दी प्राइम मिनिस्टर की, और उसके बाद वो वापस आए। जब तक हमने बॉडी तैयार कर रखी थी, मिसेस गांधी को मैंने कहा, सोनिया गांधी को, कि आप घर जाइए, कपड़े और लेके आइए, ये तो लिपटे हुए हैं खून से, और फिर हम इनको तैयार करते हैं। फिर हमने कोशिश करी कि, क्योंकि आइडिया ये था कि 2-4 दिन ये रहेंगी और हमें इनको एम्बाम कर देना चाहिए बॉडी को सेफ रखने के लिए। एम्बाम करें, जहाँ से भी डालें दवाई एम्बाम की निकल जा रही थी।
तो एम्बामिंग भी मुश्किल हो गई थी। का समय था 9:30 और लिफ्ट बिजी होती है, रखो तो हम इनको फटाफट 8th फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पहुँचा कौन दें। सी बिल्डिंग में मैम ले गए थे, कौन सी बिल्डिंग थी? एम्स की बिल्डिंग थी, 8th फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर है, तो हम ऑपरेशन थिएटर में जा ले गए और मिसेस गांधी को सर्जन्स के हवाले कर दिया मैंने। और फिर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मेरी अपॉइंटमेंट उस दिन साइन हो रही थी, मिसेस गांधी ने अप्रूव कर दी थी, लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस बॉडी है, इंस्टीट्यूट की बॉडी के फॉर्मल सिग्नेचर्स चाहिए थे, तो उसके लिए मीटिंग हो रही थी बोर्ड रूम में जब ये सारा हादसा हुआ। तो मिसेस गांधी को ऊपर पहुंचा के मैंने फिर बोर्ड रूम में फ़ोन किया, जो मेरे प्रीडिसेसर थे उनसे बात की कि ऐसे मिसेस गांधी हैज़ बीन शॉट, हम 8th फ्लोर ले गए हैं, दिस इज़ फॉर योर इंफॉर्मेशन। और मेरी वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई उसी वक्त, और मेरी अपॉइंटमेंट के सिग्नेचर्स नहीं हुए। और फिर हेल्थ मिनिस्टर जो चेयरमैन है इंस्टीट्यूट बॉडी का, वो और जो कमेटी बैठी हुई थी इसको साइन करने के लिए, वो सारे फिर हॉस्पिटल आ गए और उन्होंने देखा मैं खड़ी हूँ और ये कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरे प्रीडिसेसर को कहा कि आप दोनों मिलके सिचुएशन को संभाल लो, इसकी अपॉइंटमेंट के सिग्नेचर्स नहीं हुए। तो ये मेरा फर्स्ट डे ऑफ द डायरेक्टरशिप, मिसेस गांधी की अप्रूवल थी, फॉर्मल सिग्नेचर्स नहीं हुए थे, तो दिस वाज माय फर्स्ट डे एज डायरेक्टर। मैम हेल्थ मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? मिस्टर शंकरानंद थे हेल्थ मिनिस्टर उस वक्त। तो जैसे कि वहाँ पे ये था कि जो सिख बॉडीगार्ड थे उन्होंने उन पे हमला किया था, तो आपके यहाँ पे कुछ सिख डॉक्टर वगैरह रहे होंगे उस टाइम, आपको सिक्योरिटी कुछ चिंता सताई होगी कुछ? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि पता लग गया था कि सिख बॉडीगार्ड्स हैं, तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला टेक्नीशियन था वो सरदार था, वो तो डर के मारे भाग गया ऑपरेशन थिएटर से। इन दी फैकल्टी 2 प्रोफेसर सरदार थे, और मेरे डिपार्टमेंट में जो मेरा चीफ रेडियोग्राफर था वो भी सरदार था। तो मैंने उनको ये कहा कि देखो, अगर आप अपने घरों में सेफ नहीं फील कर रहे तो आप मेरे घर में आ जाओ, सेफ्टी हो जाएगी। और फिर मैंने आईजी पुलिस को फ़ोन किया कि एक कंटिंजेंट पुलिस की हमारे यहाँ भेज दो, इतना बड़ा कैंपस है और सेफ्टी हमारे स्टाफ की ज़रूरी है, तो हम गेस्ट हाउस अपना खाली कर देंगे, आप एक कंटिंजेंट भेज दो। तो हमने गेस्ट हाउस फटाफट खाली कर दिया और आईजी पुलिस ने कंटिंजेंट पुलिस की भेज दी, ताकि एम्स का कैंपस सेफ रहा। मैम जैसे कि आपने बताया ऑपरेशन थिएटर में आप लोग उनको 8th फ्लोर पे ले गए थे, तो क्या कुछ ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ वहाँ पे, कुछ ट्रीटमेंट किया क्या? क्योंकि ब्लड इतना बह चुका था तो ब्लड की तो ज़रूरत ही थी। प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें 2 बोतलें ब्लड की प्राइम मिनिस्टर की हमेशा रेफ्रिजरेटर में रखनी थी। मिसेस गांधी का ब्लड जो था वो बी नेगेटिव था। बी नेगेटिव ब्लड कम होता है, मिलता नहीं है ज़्यादा, तो पहले जो 2 हमारी बोतलें थी वो तो फटाफट ख़त्म हो गई। फिर हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दिल्ली के जितने हॉस्पिटल्स थे सबको फ़ोन किया कि हमें ओ नेगेटिव ब्लड दे दो। ओ नेगेटिव ब्लड जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, किसी को दे सकते हो। तो फिर हमने ओ नेगेटिव ब्लड उन पंप करते रहे, यहाँ से गर्दन में से डालते थे ब्लड और इधर वो
राइट साइड पे था, राइट लंग